शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। बरसों से कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उसके बारे में एक भयानक कहानी प्रचलित थी। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। रवि और उसके दोस्त एक दिन इस हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का निर्णय करते हैं। उन्होंने सुना था कि रात के समय उस हवेली में से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और कोई अदृश्य शक्ति हवेली में घूमती रहती है। रवि और उसके दोस्तों ने रात में हवेली में प्रवेश किया। हवेली के दरवाजे एक पुरानी जंगली लगी हुई चाबी लटकी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे उनकी रूह कांप उठी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू, जैसे वहां कोई चीज सदियों से चल रही हो, आई। वे सब मिलकर हवेली के अंदर घूमने लगे। हर कोने में मकड़ियों के जाले और धूल की मोटे मोटे परतें थी। अचानक रवि ने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। उत्सुकता से वह उस दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे धकेल दिया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि एक पुराना आईना सामने रखा है। आईने में से अपनी ही छवि उसे नजर आई, लेकिन जैसे ही आईने के सामने जाकर खुद को ध्यान से देखा, उसने अपनी छवि में एक बदलाव महसूस किया। आईने में उसकी छवि ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी आईने से एक भयानक चीख निकलकर पूरे कमरे में गूंज गई। सभी दोस्तों ने उस चीख को सुना और डर के मारे कांपने लगे। रवि ने जल्दी अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर आईने के पास पहुंचे। तभी आईने से एक भयानक आकृति बाहर निकली। वह एक बुढ़िया का भूत था, जिससे के चेहरे पे अजीब सी झुर्रियां, लाल आंखें और उसकी आवाज जैसे हड्डियां चटका रही हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बुढ़िया का भूत चीखा। यह हवेली मेरी है और जो भी यहाँ आएगा उसे मैं कभी जाने नहीं दूंगी। रवि और उसके दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अचानक बंद हो गया। हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई उन पर खरोंच रहा हो। बुढ़िया का भूत उनके पीछे पीछे आ रहा था और उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। अचानक रवि ने देखा उसका एक दोस्त की आंखें सफेद हो गई हैं। वह अजीब तरीके से हंस रहा है। उसे समझ में आ गया कि उसके दोस्त के अंदर बुरी आत्मा प्रवेश कर चुकी है। धीरे धीरे बाकी दोस्तों की हालत भी वैसे ही होने लगी। वे सभी हवेली के बंधक बन गए। रवि अकेला बच गया था। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन हवेली के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ बुढ़िया की हंसी और दोस्तों की चीखें सुनाई दे रही थी। रवि की सांसें तेज हो गई, उसके पैर कांपने लगे। आखिरकार रवि ने एक आखिरी कोशिश की। उसने बुढ़िया के भूत से माफी मांगी और कहा, कृपया हमें जाने दो। हम नहीं जानते थे कि यह तुम्हारा घर है। लेकिन बुढ़िया के भूत ने जोर से हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम सभी मेरी हवेली का हिस्सा बन चुके हो। रवि की आंखों में अंधेरा छा गया। वह जमीन पे गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। कहते हैं उसके बाद कभी किसी ने रवि और उसके दोस्तों को नहीं देखा। और अब जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे हवेली के अंदर से रवि और उसके दोस्तों की चीखें सुनाई देती है, मानो वे सब उसी हवेली में कैद हो। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। रवि और उसके दोस्त हवेली में ही दफन हो गए।